सोमवती सोमवती व्रत कथा, सोमवारी अमावस्या व्रत कथा भी इसको कहते हैं। जब सोमवार को अमावस्या पड़ती है तो सोमवती अमावस्या कहलाता है। सूत जी कहते हैं कि सरसैया पर लेते हुए भीष्म पितामह जी के समीप जाकर और प्रणाम कर धर्मात्मा युधिष्ठिर सबके हित के वचन बोले। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, बड़े क्रोधी भीमसेन ने कुरुवंश के प्रमुख व्यक्तियों तथा अर्जुन ने अनेक राजाओं को युद्ध भूमि में मार गिराया। पापी दुर्योधन के कुमंत्रा से हमारा कुल का क्षय हो गया। देखिए, अब इस पृथ्वी पर बालक या वृद्ध के सिवाय कोई राजा नहीं बचा है। इस भारत वंश में केवल हम 5 भाई शेष हैं। इसी कारण यह एक छत्र राज्य भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो अपने जीवन पर भी ग्लानि हो रही है। मुझे अपने अंगों पर भी प्रेम नहीं रह गया है। अपनी संतति का विच्छेद देखकर दिन प्रतिदिन मेरे हृदय में बड़ा संताप हो रहा है। उधौतरा बहू के गर्भ से उत्पन्न परीक्षित भी अस्थामा के अस्त्र से मरा पड़ा हुआ है। अब अपने वंश में कोई पिंडदान देने वाला भी नहीं रहा। यह देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे पितामह, मेरे दुख का कोई अंत है। मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। आप कोई उपाय मुझे शीघ्र बताइए जिससे हमें चिरंजीवी संतान की प्राप्ति हो सके। श्री भीष्म पितामह ने कहा कि सुनो हे राजन, मैं सब व्रतों में उत्तम एक व्रत बतलाता हूँ जिसको करने से संतान चिरंजीवी होते हैं, संतान की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, जिस सोमवार को अमावस्या भी हो उस दिन पीपल के तले जाकर जनार्दन भगवान की पूजा करें और पीपल की 108 बार परिक्रमा करें। उतना ही 108 गन्ना के रत्न, धातु या फल को लेकर के प्रदक्षिणा करें। हे राजन, यह व्रत राज अति शुभ फल देने वाला है और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है। इसी व्रत को तुम अपने उत्तरा से कराओ, तब इसका मृत्य गर्भ जिएगा और तीनों लोक में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के इस वचन को सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि इस व्रतराज नामक व्रत को मुझसे कहो। यह व्रत मनुष्य लोक में किससे प्रकाशित हुआ और किस मनुष्य ने इस लोक में व्रत को पहले किया। तब भीष्म जी ने कहा कि हे राजन, इस भूमि में सभी जगह से विख्यात कांची नाम की पुरी है, जो चांदी के पर्वतों के समान बड़े बड़े उच्च धवल अटारियों से सुशोभित हो रही थी। सुंदर भेष वाले नगर के नर नारियों से सुशोभित थी और अपने कर्म करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों से भरा पड़ा हुआ था और नगरी रूप तथा चतुराई युक्त उत्तम वेश्याओं से अलंकृत मानो कुबेर की अलकापुरी और इंद्र के अमरावतीपुरी के समान थी और अग्नि देवता के तेजोगुनी पुरी के समान अनेक रत्नों से भरी थी। उस पुरी में बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नाम के राजा रहता था। उस राजा के राज्य में एक देव स्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के अति सुंदर धनवती नाम की एक पत्नी थी। धनवती अपने नाम के अनुसार मूर्तिवत दूसरी लक्ष्मी थी। उस पत्नी से देव स्वामी के ही सदृश बड़े गुणी 7 पुत्र हुए और गुणवती नाम की एक लड़की हुई। 7 पुत्रों का विवाह हो गया और वे आनंद से अपनी पत्नियों के साथ रमन करने लगे। गुणवती कन्या अपने अनुरूप पति चाहती थी। इसी बीच एक ब्राह्मण एक दिन उनके घर पर भिक्षा के लिए आया। वह अपने ब्रह्म तेज मूर्तिमान अग्नि के समान तेजस्वी था। उस भिक्षुक ब्राह्मण ने द्वार पर आकर आशीर्वाद प्रदान किया। उसके मधुर वाणी सुनकर के देव स्वामी की 7 पुत्र वधुएं बड़ी संयम से अलग अलग भिक्षा लेकर आए और उन्होंने पृथक पृथक भिक्षा ब्राह्मण को दिया। भिक्षा के बदले उस भिक्षुक ने उन स्त्रियों के सदा सौभाग्यवती भवः कह करके आशीर्वाद दिया।
धनवती अपनी कन्या गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। गुणवती ने आकर प्रस्थान के लिए उद्यत हुआ, भिक्षुक को रोककर भिक्षा दी। तो उस भिक्षुक ने गुणवती को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुबह, तुम धर्मवती हो। आशीर्वाद सुनकर गुणवती अपनी माता के पास गई और कही, माता जी, भिक्षुक ने मुझे धर्मवती होने का आशीर्वाद दिया है। इस पर गुणवती की माता अपनी पुत्री गुणवती को साथ लेकर भिक्षुक के पास गई और गुणवती से उस भिक्षुक को फिर प्रणाम करवाया। भिक्षुक ने फिर गुणवती को वही आशीर्वाद दिया जो पहले दिया था। तब उसकी माता धनवती बड़ी चिंतित होकर बोली, हे भगवान, हे विप्र, आप मुझ पर प्रसन्न हुई और मेरे वचन को ध्यान देकर सुनिए और मन में विचार करके उनका उत्तर दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा संदेह है। आपने मेरी पुत्री वधुओं को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया तथा मेरी गुणवती कन्या को धर्मवती होने का आशीर्वाद दिया। यही बार आपने बार बार दिया, परंतु इसको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिए? विप्र बोला कि इसका कारण आप मुझे बताइए। हे विप्र, मुझको बड़ा संदेह हो रहा है। तब भिक्षुक ने कहा कि हे धनवती, तुम धन्य हो और जगत में विख्यात क्षेत्र वाली हो। देखो, धनवती को मैंने तो आशीर्वाद दिया है, सो इसके योग्य है, क्योंकि तेरी गुणवती को सप्तपदी पढ़ने के समय ही वैधव्य प्राप्त होगा। मैं 7 परिक्रमा जब शादी में होगा उसी समय विधवा हो जाएगी। इससे इसको बड़ा धर्माचरण करना चाहिए, इसी से मैंने इसे यही वरदान दिया है, तो सदा धर्मवती होगी। यह कथन सुनकर धनवती बड़ा चिंतित हुई और उसने उससे पुनः प्रणाम करके प्रार्थना किया कि हे विप्रेंद्र, आज आप इसके प्रतिकार का उपाय भी अवश्य जानते होंगे। से हे दयानिधे, मुझ पर दया करके उपाय बतलाइए कि इसका यह दोष कैसे दूर होगा। तब भिक्षुक रूपी ब्राह्मण ने कहा कि जब कभी तेरे घर में सोमा आए तब हे सुंदरी, सोमा का विधिवत पूजन करने से इसका वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। धनवती ने कहा कि हे द्विजदेव, सोमा कौन है, कौन जाति की है और वह कहाँ रहती है, और क्यों उसको आने मात्र से ही वैधव्य दोष नष्ट हो जाता है? हे महाभाग्य, मुझे बता दीजिए। और विलम्ब करने का समय नहीं रहा। यह सुनकर भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, अच्छा सुनो, सोमा जाति की धोबिन है और सिंघल द्वीप निवासिनी है, मैं श्रीलंका में रहती है। वह यदि तेरे घर में आएगी तो वैधव्य दोष भंग हो जाएगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण भिक्षुक भिक्षा के लिए अन्यत्र किसी घर की ओर चल दिए। तब धनवती ने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, तुम्हारी बहन गुणवती का सोमा के आगमन मात्र से वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। सो जिसको पिता की भक्ति तथा माता के वचन का ध्यान हो, वह अपनी बहन को साथ लेकर सोमा को लाने के लिए जाए। पुत्रों ने कहा कि हे माता, तुम्हारे अंतःकरण का भाव जान लिया है। तुम्हारा हृदय पुत्रों के स्नेह बस व्याकुल है। यही कारण है कि तुम पुत्रों को सोमा को लाने के लिए दुर्गम स्थान में भेज रही हो, क्योंकि उस मार्ग में जो 100 योजन विस्तृत दुर्लभ है समंदर पड़ता है, उसे पार कर आना जाना साधारण काम नहीं है। हम वहाँ जाने में सर्वथा असमर्थ हैं। देवस्वामी ने कहा, माने उसके पिताजी बोले, मैं 7 पुत्रों का पिता होकर भी निपुता हूँ। अच्छा, कोई मत जाओ, मैं स्वयं सिंघल द्वीप जाऊँगा और पुत्री का वैधव्य नाश करने वाले सोमा को मना कर ले आऊँगा। कुपित पिता देवस्वामी के वचन सुनकर उसी समय शिव स्वामी नाम के उनका छोटा लड़का बोला कि हे पिताजी, आप इस तरह कुपित न हों और ऐसा वचन मत कहें। भला मेरे रहते हुए सिंघल द्वीप जाने का दूसरा कौन समर्थ हो सकता है? आप क्रोध को त्याग दीजिए। मैं ही गुणवती बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाऊंगा। और ऐसा कहकर शिव स्वामी उठा और पिता को प्रणाम करके अपने बहन गुणवती को साथ लेकर सिंघल द्वीप की ओर चल पड़ा। बहुत दिनों के बाद जाकर समुद्र के तीर पहुंचा और समुद्र को पार करने के लिए शिव स्वामी ने बहुत प्रयास किया। शिव स्वामी ने उसके समीप में ही एक बड़ा भारी बट वृक्ष देखा। उस वृक्ष के खोते में गिद्ध के बच्चे रहते थे। उसी के नीचे बैठकर शिव स्वामी गुणवती ने वह दिन बिता दिया।
उसी समय वहाँ पर गिद्ध बच्चों के लिए चारा लेकर आया और उन बच्चों को चुगाने लगा। पर उस दिन शावकों ने गिद्ध से मांस नहीं खाया। तब चिंताकुल मन वाले बच्चों से गिद्ध ने कहा, हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी आज चारा क्यों नहीं चुग रहा है? मैं तुम्हारे लिए कोमल कोमल ताज़ा ताज़ा मांस लाया हूँ, फिर भी तुम नहीं खाते हो। तब बच्चों ने कहा कि सुनिए पिताजी, आज वृक्ष के नीचे दो मनुष्य बैठे, उनके खाए बिना हम भला कैसे भोजन कर लें? बच्चों के वचन सुनकर के करुणा से गिद्ध का हृदय भर आया और दोनों के पास आकर के कहा कि हे द्विज ब्राह्मण, तुम्हारा काम हो गया, मैं स्वयं तुम्हारा काम करूँगा। जो तुम्हारा काम हो कहो, कुछ भोजन करो। शिव स्वामी ने कहा कि मैं समुद्र के पार सिंघल द्वीप को जाना चाहता हूँ और यही इच्छा है कि उस गुणवती का वैधव्य नष्ट करने वाले सोमा चली आवे। वह गिद्ध बोला कि मैं कल प्रातः काल ही तुमको उससे समुद्र के पार पहुंचा दूंगा और सोमा नाम वाले रजकी का घर भी दिखा दूंगा। मैं सिंघल द्वीप में देखा हूँ। तब रात्रि के बीतने और सूर्य के उदय होने पर उस बेगवान गिद्धराज ने शिव स्वामी और उसकी बहन गुणवती समुद्र के पार जाकर पहुंचा दिया और सोमा का घर भी दिखा दिया। तब वे दोनों नित्य प्रातः काल के समय सोमा के आंगन की झाड़ू बहारू करने लगे। इस प्रकार प्रतिदिन बुहारी देते और लिपटे लिपटे 1 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन सोमा ने अपनी पतोह तथा पुत्रों को बुला करके पूछा कि यहाँ आंगन में बुहारे कौन दे जाया करता है और कौन लिपा जाता है, यह हमको बतलाओ। तब वे बोले कि हमने तो न कभी बुहारे लगाई है और न लिपा ही है। सुनकर सोमा को बड़ा विस्मय हुआ। इस बात की बहुत कुछ तलाश की। तब एक दिन रजकी सोमा ने प्रातः काल के समय ब्राह्मण की पुत्री को आंगन में झाड़ू लगाते हुए और उसी दिन उसके भाई को आंगन में गोबर से लिपटे हुए भी देखा। तब सोमा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? और उन्होंने उत्तर दिया कि हम दोनों ब्राह्मण हैं। तो सोमा ने हाय हाय कह कर के तुमने मुझे भस्म कर दिया। तुम दोनों ब्राह्मण होकर ही मेरे घर में झाड़ू दिया, इससे पाप से तो हम नष्ट हो जाएंगे। और हमारे घर के लिए तो है, मैं इस पाप से कैसे गति पाऊंगी, क्योंकि मैं तो जाति की धोबिनी हूँ और आप ब्राह्मण हैं। तुम ब्राह्मण होकर मेरे घर में बुहारी क्यों दिया? यह नीति विरुद्ध काम तुमने क्यों किया? शिव स्वामी ने कहा कि यह मेरी गुणवती नाम की बहन है, इसके भंवर पड़ते ही वैधव्य होना लिखा है, सो तुम्हारे समीप आने से इसका वैधव्य नष्ट हो जाएगा। अतः मैं अपनी भगनी गुणवती को लेकर तुम्हारी सेवकाई करने यहाँ आया हूँ। सोमा ने कहा कि बस अब तुम आज से यह काम मत करो। तुम्हारी आज्ञा से जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलूँगी, तुम्हारी आज्ञा पालन करूँगी। ऐसा कह के घर में जाकर सती सोमा ने पतोह से कहा कि मैं यहाँ इनके साथ जा रही हूँ। आज से यदि कोई भी प्राणी मेरे राज्य में मरे तो उसकी रक्षा करना। जब तक मैं न आऊँ तब तक किसी के कहने से अग्नि में मत जलाना। उसकी पुत्र वधुओं ने अपनी सास की बात को स्वीकार किया और सोमा वहाँ से चलकर महासागर के पास आई और उसने क्षण भर में दोनों को समुद्र के पार पहुँचा दिया। इसके बाद स्वयं आकाश मार्ग से उड़ करके वह भी समुद्र के पार कर गई। तब वे तीनों एक निमिष में कांचीपुरी में जा पहुँचे। तब धनवती ने सोमा को आए हुए देख करके प्रसन्न मन से पूजा की। इसी बीच में शिव स्वामी भी देशांतर से अपने भगिनी के वर पाने की इच्छा से उज्जैनी नामक नगरी में चला गया। वहाँ से देवशर्मा ब्राह्मण का पुत्र रुद्र शर्मा, जो कि बड़ा गुणी था, उसे अपनी बहन गुणवती के घर हेतु लाया। तब रजकी सोमा के समक्ष गुणवती का रुद्र शर्मा के साथ विवाह होने लगा। तब सुंदर नक्षत्र सुंदर लग्न में देव स्वामी रुद्र शर्मा को अपनी कन्या का दान करके दी। तदंतर विवाह मंत्र में अग्नि के हवन किया जा रहा था तो भंवर पड़ते गुणवती का वर रुद्र शर्मा मर गया।
यह दशा देख करके घर के सभी लोग रोने लगे, पर सोमा ने कुछ आकुलता नहीं हुई और उन लोगों ने रोदन से बड़ा कोलाहल मच गया। तब उस सोमा रजकी ने गुणवती के लिए व्रतराज के पुण्य का संकल्प करके उसे दे दिया, जो कि अल्प मृत्यु विनाशक है। उस व्रतराज के प्रभाव से रुद्र शर्मा तुरंत सोते हुए के समान उठ गया। इस प्रकार उस विवाह कार्य को समाप्त कर तथा व्रतराज का उपदेश देकर उसने धनवती से आज्ञा मांगी। इस प्रकार सोमा धोबिन मरे हुए उस ब्राह्मण को जिला करके हर्षपूर्ण खुशी होकर के अपने घर क्यों लौटाई। इसी तरह बीच सोमा के घर में पहले तो उसके पुत्र खत्म हो गए, बाद में उसका स्वामी भी खत्म हो गया, उसके बाद उसका दामाद भी स्वर्ग सिधार गया। सोमा के आने के बाद सोमवार युक्त अमावस्या तिथि आ पहुँची तो मृत संजीवनी तिथि कहलाई। इसी समय सोमा ने कहीं से जल के समीप खड़ी एक वृद्धा स्त्री को देखा, जो वृद्धा स्त्री रोई के बोझ से दबी जा रही थी, बड़ी दुखनी होकर बुरी तरह से रो रही थी। उस वृद्धा ने सोमा को देखकर कहा कि बेटी, मेरे सिर पर से कोई रोई के भार को उतार दो, मैं इसको बोझ से दबी जा रही हूँ, इससे मैं रोती हूँ। सोमा ने कहा कि हे वृद्ध है, आज एक तो अमावस्या तिथि है, दूसरे सोमवार भी है, इसलिए आज के दिन मैं रोई नहीं छूँगी, मेरा आज के दिन का यह नियम है। उसी जगह एक मूली का बोझा लिए हुए जाती हुई अन्य स्त्री को भी सोमा ने देखा। सोमा ने देखकर उस मूली वाली ने भी कहा कि मेरे बोझ को उतार दो, तुम मेरा बोझ उतार दो तो तनिक देर मेरे पास खड़ी हो जा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। सोमा ने कहा कि क्या तुमको नहीं मालूम कि आज सोमवती अमावस्या का दिन है, सो मैं आज के दिन मूली और तेल का कभी स्पर्श नहीं करता हूँ। इसके बाद पीपल के वृक्ष के तले पहुँची और नदी के तट पर जाकर तीर्थ स्नान करके उसने शर्करा से विष्णु भगवान का पूजन किया। उसके बाद उस बरभागिनी ने 108 बार प्रदक्षिणा की। फिर पितामह कहते हैं कि जब उसने शर्करा हाथ में लेकर 108 बार प्रदक्षिणा की, तभी उसके जमाता, दामाद, पति और पुत्र सब जीवित हो गए। वह नगर शोभा से भर गया और वह घर भी अपरिमित धन से भर गया। तब सोमा अपने घर को आई। उसने जब अपने पति, पुत्र और दामाद को जीवित देखा और लोगों के पास आए तो उसने अपने को कृत्य माना। तब सब पुत्र वधू ने आकर उस तपस्विनी को प्रणाम किया और यह पूछने लगे कि हे देवी, तुम्हारे पति, जमाता, बांधव मर गए थे, तब वे सब कैसे जीवित हो गए, हमें बताओ। तब सोमा बोले कि मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य अर्पण किया, उस पुण्य दान से उनकी आयु समाप्त हो गई, इससे वे सब खत्म हो गए। फिर मैंने तूल को तथा मूल को जो मैंने नहीं छुआ। हे पुत्रवधू, जो पीपल में विष्णु के पूजन किया, मीठा हाथ में लेकर के 108 प्रदक्षिणा की, इस पुण्य के प्रभाव से पति, दामाद और पुत्र सब जी गए। अब से तुम सभी इस व्रतराज का विधान अवश्य करना, इससे तुम लोगों का भी वैधव्य दोष दूर होगा और सदा सौभाग्यवती रहेगी। यूँ कहकर सोमा ने अपने पुत्र वधुओं को यह व्रत कराया। तब अनेक भोगों को भोग कर वह अपने पति, पुत्र आदि के साथ सबों से परिधृत होती हुई विष्णु लोक जा पहुँची, वैकुंठ चले गए। यह मैंने विस्तार के साथ आपसे कहा। युधिष्ठिर जी बोले कि हे महाराज, आप इस व्रत का महात्म तथा विधि विस्तार से कहा कि यह व्रत किससे करना चाहिए। तब विष्णु बोले, हे पार्थ, जब सोमवार युक्त अमावस्या हो, उस दिन पुण्य लोक देवों का भी दुर्लभ होता है। हे कुरुनंदन, उस दिन व्रती जलाशय में जाकर मौन भाव से स्नान करें, फिर केसरिया रंग का वस्त्र, रेशमी वस्त्र पहने और व्रत करें। पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसकी जड़ में मंत्र सहित विष्णु भगवान का पूजन करें और पूजन में यह मंत्र पढ़ें कि हे आप अव्यक्त हैं, व्यक्त रूप वाले हैं, सृष्टि स्थिति तथा अंत करने वाले हैं, आदि मध्य और अंत से रहित हैं। विस्तर भाव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। विशेषवा यही विष्णु का मंत्र। इस तरह से पीला वस्त्र, अक्षत, विधिवत प्रकार के फल, फूल तथा अनेक प्रकार के खाने जोग, पीने जोग पदार्थों से गोविंद का पूजन करें।
इसका पुराणोक्त मंत्र से पीपल तथा वृक्ष का पूजन कर हाथ जोड़कर कहे कि हे अस्वस्थ है, तुम अग्नि के आश्रय हो, गोविंद के उत्तम निवास हो, अतः हे वृक्षराज मेरे सब पापों को दूर कर दो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर कहे कि हे देव, तुम जड़ से ब्रह्मा के मध्य से विष्णु भगवान के और मस्तक से शिव जी के स्वरूप हो। हे अश्वत्थ देव, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। यह प्रदक्षिणा का मंत्र है। इस तरह पूजा विधि संपन्न करके प्रदक्षिणा कर फिर फेरी में मोती, मोहर, मूंगा, हीरा, मणि और कोई भी चीज़ न हो तो 108 बार संख्या लेकर के उनसे या किसी अन्य फल या फूल द्वारा फेरी दे, अथवा उन्हें खास सामग्री या अन्न से या घी से, चावल से भर करके फेरी देवे और अपने हाथ में लेकर पीपल की प्रदक्षिणा करते हुए फेरी देवे। जब तक 108 संख्या न पूर्ण जाए तब तक भ्रमण करें। कुछ समर्पण की हुई चीज़ को उन सब को गुरु के निमित्त निवेदन कर दें। फिर सुवासिनी को सोमा की प्रसन्नता के लिए पूजन करें और ब्राह्मणों को अन्न दान दे करके मौन भाव से स्वयं आप भी भोजन करें। हे भूप, इस प्रकार मैंने व्रतराज की विधि आपसे कह सुनाया, सो आप भी द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा से इसको व्रत करवाइए। इस व्रतराज को करने से उत्तरा के गर्भ का मरा हुआ बालक जी जाएगा। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि जो स्त्री स्वयं धन वाले तथा मोती, मोहर, रूपा आदि रहित हो, उसे व्रतराज का फल कैसे प्राप्त होगा, सो कहिए। भीष्म जी बोले कि हे राजन, फल, पुष्प या खाने पीने की कोई भी वस्तु से प्रदक्षिणा की जा सकती है, तब भी व्रती को बराबर ही फल मिलता है। इसका प्रयोजन है कि पीपल की फेरी खाली न देवे। हे नरेंद्र, इस व्रत को तथा विष्णु के पराक्रम को तुमने सुन लिया। जो स्त्री पति, पुत्र तथा धन चाहती हो वह अवश्य ही यह व्रत करे, इसमें विचार नहीं करना चाहिए। तब भीष्म जी ने कहा कि हे पार्थ, अब इसके उद्यापन की विधि मैं कहता हूँ, सुनिए, जिसके बिना व्रतराज की पूर्ति नहीं होती है। पहले सर्वत्र भद्र बनवावे ब्राह्मण के द्वारा, उसके मध्य में एक उत्तम कलश को स्थापित करे। इसके बाद सोने का एक पीपल वृक्ष और 5 रत्न की वेदी बनावे। उस पीपल वृक्ष की जड़ में विष्णु भगवान की चतुर्भुज तथा लक्ष्मी जी के गरुड़ की स्वर्ण मूर्ति बनावे। एक प्रतिमा 1 मासे से लेकर पल भर की होनी चाहिए। 1650 से उनका पूजन करें। जैसा कि अपना विभव विस्तार अपना शक्ति के अनुकूल भक्ति करना चाहिए, वैसा ही निवेद्य, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। रात्रि में जागरण करें। सवेरे पीपल की लकड़ियों से खीर तथा तिलों से होम करें। इसके बाद इदं विष्णु चक्र में इस वैदिक मंत्र से हवन करें। हवन के बाद पूर्णाहुति करके आचार्य का पूजन करें ब्राह्मण को, और उनको दुग्धवती गौदान करें। तब सभी प्रसाद ब्राह्मण को वस्त्र, भूषण आदि पूजन करके 12 ब्राह्मणों को पूजन करावे। घी तथा खार से भोजन करावे, मीठा वगैरह। तब उनके जनेऊ वस्त्र युक्त दक्षिणा देकर दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करें। उनके बाद उनको विदा करिए। उद्यापन पहला साल, छठा साल या 12वां साल करना चाहिए। व्रतराज का यथाविक्त फल प्राप्त होता है। इसके बाद दक्षिणा सहित वह प्रधान पीठ दान करके आचार्य को देवे। फिर उनके मुख से अच्छिद्र कहवा कर स्वयं मौन भाव से भोजन करें। विष्णु भगवान की जय, सोमवती अमावस्या की जय, सोमा रजकी की जय, विष्णु भगवान की जय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।